peeling back the layers of the part I've been playing for you. Used to be so easy. Now I get queasy when things start going wrong. And in this life we all know that the starting is the hardest part. Do you believe me? इस तरीके की जो ये फंगल होती है, ये देखिए, ये बहुत सूखी होती है और आग जलाने में बहुत मददगार। तो जब भी अगर आपको लगता है कि आपको ऊपर फूड बनाना है, कैंपिंग करनी है, कुछ आग जलाने वाला काम करना है, तो आप इस तरीके का जो ये पेड़ का फंगस निकल के आता है, इस तरीका ज़रूर कैरी कीजिएगा। इसमें थोड़ी सी मिट्टी ज़रूर होती है, लेकिन ऐसे झाड़ने पर मिट्टी इसकी बाहर हो जाती है और आप लोग इसको आग जलाने के मामले में बहुत बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का गोल्डन रूल है। देखिए, मुझे इतना बड़ा फंगल यहाँ पर, ये देखिए, पेड़ों की जो जड़ होती है ना, ये पेड़ों की जड़ में ऐसे चिपका हुआ होता है, तो आपको उखाड़ना पड़ेगा ऐसे करके, क्योंकि कभी कभार होता क्या है यार, जंगल में लकड़ी वकड़ी गीली होती है, लकड़ी उतना इजीली जल नहीं पाती है, तो उस केस में आपको इसको यूज़ करना चाहिए। मुझे इसका नाम तो नहीं पता है, लेकिन मैंने इसका यूज़ बाकी 1-2 ट्रकों में कर रखा है। चलिए जी। तो जब भी मैं यार इस तरह का अकेले से हाइक कर रहा होता हूँ, मुझे गाने बहुत सूझते हैं उस समय। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं जब मोटो ब्लॉग बनाता हूँ तो मैं गाने बहुत गुनगुनाता हूँ। मुझे अभी गाना आया है, खिड़की माँ आहा, खिड़की माँ बैरोली, छोटी हूँ लो बट बाटा चैरोली, नरो मायाले, नरो मायाले, नरो मायाले। तो नियर अबाउट 5 to 6 किलोमीटर कवर हो गया है। 6 भी नहीं हुआ होगा, 5-5.5 के आसपास कवर कर लिया है। हम लोगों ने यार एक प्लान बना रखा था कि भैया कहीं पर फ्यूल ब्रेक लिया जाएगा। फ्यूल ब्रेक, वाह क्या नई टर्मिनोलॉजी मैंने निकाली है अभी। हाइक के दौरान लोग चाय बनाएंगे, चाय के साथ साथ मैगी का प्लान जो ऊपर शिफ्ट हो गया है। साथ ही मैं बटर और बन लेके आया हूँ, जो कि बड़ा एनर्जेटिक रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, पेट भरने वाला सौदा रहेगा। इस वजह से मैंने कल रात कैरी कर लिया था ये सब। मिल्क हम कैरी कर रहे हैं होमोजेनाइज्ड, ताकि वो ख़राब ना हो। जनरल मिल्क ख़राब हो जाता है, और ट्रैवलिंग के दौरान होमोजेनाइज्ड मिल्क बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। लकड़ी वकड़ी हमारे तेजस्वी भाई लोग ढूंढ रहे हैं अभी। चाय बन रही है, लेकिन ये महाशय अदरक और चीनी भूल गए हैं। अरे यार, जब हड़बड़ी की तैयारी हो तो इस तरह की भूल चूक हमेशा हो जाती है, और इस तरह की भूल चूक माफ कर देनी चाहिए, चाहे गुनाह किसी ने भी किया हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उस्ताद, वाह ताज, वाह ताज। 2 मिनट के लिए मक्खन को आग के समीप रखा जाएगा। ये देखिए, अबे यार एक बन जल गया भाई। अबे तेरी की बन जल चुका है। वीडियो बन रही है क्या? बन जल चुका है पूरी तरीके से। खाना मैंने गरम मत। अबे बेटे जल गया। गजब फटा हुआ देखा मैंने। लाइट को साइड कर दे। सो वी आर ऑल डन। अब निकल रहे हैं यहाँ से आगे। लोकेशन देखिए आप यार, यहाँ बहुत ही बेसिक सा गरीबों वाला बुग्याल वाला फील आ रहा है। वो सामने पहाड़ी जो पीछे जस्ट मेरे पीछे बैक में दिख रही है आपको, यहाँ हमको ट्रैक करके अभी पहुँचना है। वो लग रहा होगा यार बहुत दूर, लेकिन दूर ही है, क्या कह सकते हैं इसमें। वी हैव नो अदर ऑप्शन। जिस हिसाब से प्री प्लान था कि भैया 12 बजे ऊपर पहुँच जाएंगे, 12 बजे तो हम नीचे झूल रहे हैं अभी। In this life we all know that the starting is the hardest part.
अब थोड़ा सा आखिरी की सबसे ख़तरनाक चढ़ाई आने वाली है। मैंने आपको नीचे ही बताया था कि आखिरी की जो चढ़ाई आएगी सबसे स्टीव आएगी और हालत ख़राब कर देने वाली होगी। बाकी ये दौर ऐसा है, ये वक्त ऐसा है कि मुझे नज़ारे भी अच्छे नहीं लग रहे अब। ओह, अब चढ़ाई है बाबा, अब है असली जंग। फीलिंग बताओ एंड वाली। एकदम फीलिंग बहुत ज़बरदस्त और मज़ा भी आ रहा है। मैं एक्साइटेड हूँ मंदिर में कब पहुँचूँ, सारी थकान दूर करने। सो एक्साइटेड मंदिर देखने के लिए। कितना? बहुत ज़्यादा। अच्छा बाबा कब पहुँचे? क्या ही बताऊँ। फ्रॉम लास्ट 1 किलोमीटर वी आर कॉन्टिन्यूसली क्लाइंबिंग। बीच में रास्ता थोड़ा सा ठीक था, लेकिन उसके बाद लगातार चढ़ाई है, कंसिस्टेंसी। सो वी आर एट द वेरी एंड। लास्ट का 500 मीटर समथिंग बचा होगा। ये जो पीछे आपको पीक दिख रही है यार, ये लास्ट एंड है और इसी जो चोटी है इसी पे मंदिर है। सो फाइनली लगभग मुझे लगता है कि एस्टिमेटेड हमने 7 to 7.5 समथिंग किलोमीटर अब तक हाइक कर दिया होगा। जो ये पहाड़ियाँ दिख रही हैं यार, ये नीचे दिख रही हैं, इसका साफ अनुमान लगाया जा सकता है इस बात से कि भैया हम काफ़ी ऊंची जगह में आ गए हैं। बस थोड़ा सा 500 मीटर का थोड़ा सा सब्र और है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे श्री 1008 मूल नारायण भगवान के प्रांगण यानी कि मंदिर में। और वहाँ कुछ देर विश्राम, वहाँ कुछ देर कुछ ठीक ठाक फ्यूल अप करने के बाद, दर्शन करने के बाद हम लोग वक्त पे नीचे को आ जाएंगे। मैंने आपको नीचे कहा था कि भैया लास्ट 500 मीटर्स, लेकिन नहीं भाई, वो 500 मीटर के बाद हम 1.5 किलोमीटर और चढ़ चुके हैं, लेकिन स्टिल हम मंदिर नहीं पहुंचे अभी। साथ ही में जंगल का रास्ता है तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा लंबा लग रहा होगा, क्योंकि स्ट्रेट रोड और हाइक करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। साथ ही में मैं अपने दोस्तों से अभी जिक्र कर रहा था भाई यहाँ की एम्बियंस और शांति का। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस जगह पर आ गए या फिर शहर से हट के किसी माउंटेन वाले रीजन में हाइक ट्रैक करने चले गए, स्टे करने चले गए, तो मैं मान सकता हूँ भाई साहब कि आपका मन इतना शांत हो जाएगा ना। आप लोगों ने देखा होगा कि भैया लोग माउंटेन्स की ओर को भाग रहे हैं फॉर द योगा, फॉर द मेडिटेशन। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए आदमी पहाड़ों की ओर भाग रहा है, क्योंकि ये शांति जो है ना, ये पहाड़ों के सिवा और कहीं नहीं मिल सकती। आप दोस्तों, कर्म भूमि तो हम नहीं छोड़ सकते जहां आप लोग काम करते हैं, जहां आप लोग अपना प्रोफेशन अदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय का वक्त निकाल के आप इस शांति को महसूस करने जरूर आ सकते हैं। 500 मीटर अमित भाई ने कहा है, मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर मुझे और लग रहा है ऊपर पे। ये देखिए सांस चढ़ रही है अभी भी। मैं बड़े फ्लो में ब्लॉग करता हूँ तो सब कुछ बोल ले जाता हूँ, लेकिन स्टिल मेरी ब्रीदिंग एकदम तेज चल रही है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट और बैठूंगा, उसके बाद कॉन्टिन्यूस, मैंने क्या कहा था आपको, कंसिस्टेंसी के साथ क्लाइंब करूंगा। चलिए जी। ओह बाप रे। अगर हाइट की बात करूं इन फीट्स, द शिखर इज अराउंड 9000 फीट फ्रॉम द ग्राउंड सी लेवल। हालत ख़राब हो गई यार। मुझे लग ही रहा था लास्ट का स्टीव एंड होगा, मेरी हालत ख़राब कर देगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग सो स्मूथ। कहते हैं वैसे देखा जाए तो हवाएं स्वर्ग से आती हैं, जो अभी हम फील कर रहे हैं। सच ही कहा है किसी ने, वैसे स्वर्ग से ही आती है पहाड़ों में हवाएं। पहला पड़ाव है। अब इसका साफ अंदेशा ये है कि मंजिल कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अब पता नहीं मंजिल नहीं थी, तू तो नीचे से मंजिल दिखवा रहा है। कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा लड़कों की वो भी 500 मीटर कहा, उसके बाद मैं 2 किलोमीटर चढ़ गया। अगर मैं कह देता हूँ 2-3 किलोमीटर ऐसी चढ़ाई हार भी मान जाते हैं। चढ़ाई में चढ़ाऊँ
यहीं पे ही ठीक है भाई, तेरा मोटिवेट करना ऐसा ग्रुप में होना चाहिए जो 4 किलोमीटर को बताया कि भैया आधा किलोमीटर है बस। बस चलो थोड़ा लेट्स सा गो। और। मैं 5-7 साल बाद आ रहा हूँ, अच्छा बहुत लंबे समय में। अच्छा। मैंने कहा गुरुजी मिलेंगे, थोड़ा अपना परिचय दूंगा। हाँ। क्या चल रही है सब कुछ गुरुजी? हाँ, बहुत बस ही ठीक है। अच्छा चल रहा है। यहाँ सबका बढ़िया चले इसीलिए प्रार्थना हो। बस बस ठीक कहा। हम सबका बढ़िया चाहने के लिए यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल ये धूप है, बत्ती है, सेवा सफाई है, सबके चाहने के लिए है ये। ठीक 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 ठीक। चलो मैं पूजा कर लेता हूँ, फिर आप थोड़ा सा मेरा साथ बस दे मत्था देंगे। टेको, बस आ बिल्कुल। जाओ, दोस्तों तैयार हो जाओ। बाबा जी से मुलाकात हुई यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, मेन बागेश्वर। थोड़ा बहुत परिचय मैंने गुरुजी को अपना दिया है, और इसके बाद गुरुजी कुछ देर हमारे साथ बैठ के इस पावन स्थल के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। दोस्तों एक चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अंदर हम लोग कैमरा या फिर मोबाइल नहीं ले जा सकते। जगह का अपना एक नियम है, और ऐसे शक्तिपीठों में तो अंदर मोबाइल कैमरा इस तरह की चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए। इस दौरान मैं ये सब चीज़ें बंद कर दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थोड़ा बहुत इतिहास यहाँ के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मूल नारायण भगवान के जो प्रांगण है इसके मंदिर के बाबा जी हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं। गुरुजी मैं थोड़ा सा इतिहास जानना चाहता हूँ कि स्थापना मंदिर की कैसे हुई, देवताओं ने कैसे वास करना यहाँ शुरू किया। और मैं ये भी कहीं देख रहा था कि मैं इंटरनेट में पढ़ रहा था कि माँ नंदा का भी इसमें कुछ मेरे को भी देखा होगा आपने, उसमें कहीं नेट में तो करते हैं। फोटो ही देखते रहता हूँ। मैं 5 साल पहले भी आया था यहाँ। हाँ। अब थोड़ा मैं पहचान नहीं रहा हूँ, मैं आज बहुत साल बाद आया ना। तो मूल नारायण महाधाम शिखर उत्तराखंड के जिला बागेश्वर कपकोट ब्लॉक के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। ये सवा शिखर के नाम से भी जाने जाते हैं। शिखर वो हैं शिखर जो हिमालय के छोटे भाई होते, इसलिए यहाँ से ये चारों तरफ हिमालय दृष्टिपात हो रहा है। बिल्कुल। और यहाँ भी बर्फ पड़ती है, पड़ती रहती है किसी के रूप में। अब चारों तरफ से घिराव हो करके आवाज़ों का थोड़ा रुकती कम है, लेकिन ये मार्गशीर के महीने से यानी अक्टूबर नवंबर से लेकर के अप्रैल तक भी यहाँ बर्फ़ पड़ती रहती है। तो 2 फीट 3 फीट तो लगी रहती है, 4 5 6 भी आगे भी पड़ जाती है, धर्मशाले भी बैठ जाते हैं। आवागमन सब बंद हो जाता है, अतिवृष्टि होती है, अति हिमपात होता है, आंधी तूफान वगैरह, और निरंजन जंगल है। तरह तरह की जीव जंतु मांसाहारी या इस किस्म के जैसे शेर है, बाघ है, भालू है, तेंदुआ है, सुअर हैं, ये अन्य अन्य प्रकार के जानवर आ जाते हैं। ये विश्व के महाधामों में से एक महाधाम है। यहाँ पहले द्रविड़ और होण जाति राक्षस भी रहते थे, जैसे सुमगढ़ में शुंभ निशुंभ रहते थे। जैसे राक्षसों से युद्ध हुआ माँ भगवती का, तो ये हुकरा में, हुकरा देवी में हुंकार मात्र से राक्षसों की सेना को परास्त कर दिया था, मूर्छित हो गई थी वो, यानी मर गई। हुकरा देवी मंदिर, हुकरा देवी, ठीक ठीक ठीक। हुकरा के नाम से वहाँ हुंकार से, हुंकार मात्र से ना वो कर दिया था। मूल नारायण महाधाम विश्व के महाधामों में से महाधाम में पहले बता दिया मैंने। जो सच्चे दिल से दीन दुखी लोग आए यहाँ, उनका निश्चय ही दुख दूर हुआ है। तो सबके ऊपर मूल नारायण महाराज कृपा करते हैं।
और यहाँ कोई कोई भक्त लोग जब पहले आए थे तो उनको खाना पीना भी नहीं था। यहाँ कुछ किसी अकस्मात आंधी तूफान आ गया, यहाँ फंस गए तो उनको पका हुआ भोजन भी मिला है। अच्छा। कहीं पर रखा हुआ। और किसी के पास कोई सामग्री नहीं तो सामग्री भी मिली है। और कोई जंगल होने से रास्ता भटक गए थे तो मनुष्य के रूप में भगवान जा करके उनको रास्ता बताने वाले गाइडर टाइप के भी बने हैं। अच्छा। हाँ, ये भी यहाँ का है। अलौकिक माया है इधर, मेरी भी समझ में नहीं आया। यहाँ देवांगनाएं भी आती हैं, कभी भजन भी हो रहा है मंदिर में, कभी लोगों की आवाज भी आ रही है। बाहर देखिए तो कुछ नहीं। अच्छा। तो यहाँ जो राक्षसी लोग रहते थे, राक्षस लोग रहते थे, द्रविड़ हो लोग रहते थे, इतने जो आबादी थी भी तो नहीं के बराबर थी, क्योंकि उनका भक्षण राक्षस लोग कर जाते थे। मूल नारायण जी का अवतार तो यहाँ का कोई ठोस इतिहास नहीं है, यहाँ कोई आबादी नहीं थी। ठीक ठीक। कब अवतार हुआ, क्या हुआ, किसी को मालूम नहीं है। अगर होगा भी तो मन गढ़ंत हुआ है। अब वास्तव चीज क्या है, कब अवतार हुआ, कैसे हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि जब यहाँ राक्षसों का आतंक तो हो गया, यहाँ के लोगों ने सब प्रार्थना की, जैसे त्रेता युग में आतंक हुआ था, रावण कुंभकर्ण वगैरह ये वो अन्य अन्य राक्षस जो भी हुए होंगे, तो देवताओं ने प्रार्थना की थी, ओम जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जनरागी भय प्रभु। तो ये सब देवताओं भगवान ने आकाशवाणी हुई कि हे मनुष्यों तुम धैर्य धारण करो, मैं अपने अंशों सहित इस भूमंडल का भार उतारने के लिए अवतार लूंगा। वैसे भी यहाँ के लोगों ने प्रार्थना की, जब लोग दुखी हो जाते हैं, किसी एक आदमी की बस की बात नहीं रहती, तो सब एकत्रित होकर के फिर हमारे सनातन धर्म तो यही माना जाता है, लगभग सभी धर्मों में किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख होने से अपने अपने धर्म के अधिष्ठात्री देवती देवताओं की अपने अपने ढंग से तो प्रार्थना करते हैं। भगवान ने आकाशवाणी हुआ, मैं ऐसे ऐसे अपने अंशों से अवतार ले रहा हूँ करके। तो भगवान का अवतार दक्षिण में मदना ऋषि के उसमें हुआ। हिमालय में नंदा माई जो थी, नंदा माई को मालूम हुआ, उनकी ये बुआ मानी जाती है। मूल नारायण जी की बुआ हुई, यानी मदना ऋषि की बहन हुई। तो उनको सपना हो गया, ऐसे ऐसे मेरा अवतार हुआ है, ऐसे ऐसे मेरे को बहा दिया। तो वहाँ से नंदा माई आए, मदना ऋषि के घर में गई, तो उनको बोला, सारा हालचाल मालूम हुआ। तो वो गंगा के किनारे किनारे वो अब उनकी खोज करने लगी। तो कहते हैं आगे जा करके पिटारी, कोई तो कहते हैं किसी धेवर को मिला, केवट को, जो नाव चलाते हैं, उसने उसको पकड़ करके पिटारी को अपने नाव में रख लिया और अपने घर में ले जा करके पालन पोषण करने लगा। और कोई कहते किनारे पर लाए थे, इतने में नंदा माई पहुंच गई। अब कोई कहते हैं नहीं नहीं, वो किनारे किनारे पिटारी जा रही थी, वो एक ऋषि ने अपने त्रिशूल से देखा, उसको अपनी तरफ खींच लिया। देखा दिव्य बालक उसमें, बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला कोई देवी अवतार मेरे प्रभु भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश में से कोई है ये मेरे अधिष्ठात्री पूज्य देवता। तो उन्होंने अपने उसमें किया। तो नंदा माई को फिर सपना हुआ, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पहुँच गया हूँ करके। नंदा माई वहाँ पहुँची, वहाँ से ऋषि के आश्रम में देखा, सारी बातें सुनाई। तो ऋषि के आश्रम से मूल नारायण जी को अपनी गोदी में लेकर के नंदा माई ले आई। तो जहाँ जहाँ दक्षिण से जहाँ जहाँ नंदा माई गई, वहाँ वहाँ उन क्षेत्रों की उन जाति भाषाओं के नाम से जहाँ वो बैठी, जहाँ से आई, वो जगह है सिद्धपीठ भगवती के भगवान के प्रसिद्ध होगी। भगवती मां नंदा खुद हुई, भगवान मूल नारायण जी हुए। उन देवी देवा जितने ये तीर्थ है हमारे, कोई उन सभी तीर्थों में नंदा माई गई। तो उन स्थानों में जो अभी उस नाम के देवता आने के नहीं, तो मूल नारायण जी हैं वो। कोई कहते हैं दाढ़ और मूरों में ये पैदा हुए थे, इसलिए ब्राह्मणों ने बोला इनका परित्याग कर दो करके,
और ये मूल नारायण है। और कोई कहते हैं ये सृष्टि के पहले देवता होने के नाते मूल नारायण है। तो मूल माने जड़, शुरुआत, तो ये कहते हैं। अब क्या सच है क्या झूठ है, कोई ठोस इतिहास इसका नहीं है मेरी समझ में। और ये आजकल के अब हुई, भगवान का अवतार कब हुआ, ये सबसे पहले जब यहाँ नंदा माई उनको लाई तो इस जगह में वो आ करके विराजमान हो गए। कहानी बहुत है, लंबी चौड़ी है, विराजमान हो गए।